दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए? जनवरी 1915 में, फरवरी 1915 या जनवरी 1914 या फरवरी 1914 में। तो इसमें से हमें इस बात का पता लगाना है, तो ज़रा सोच के इसका आंसर दीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा जनवरी सन 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला भाषण किस विश्वविद्यालय में दिया? तो लगभग ये सभी को पता होगा, तक्षशिला, बनारस, दिल्ली या कोलकाता विश्वविद्यालय। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत आए तो सबसे पहला भाषण जो दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चंपारण किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सन 1916 कोलकाता, 1915 बम्बई, 1917 बिहार या 1918 दिल्ली से। तो आप और हम सभी जानते हैं, तो सन 1917 जो बिहार है वहाँ से चंपारण किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 या 4 अगस्त 1917, 13 अप्रैल या 12 अप्रैल सन 1919। तो इन चारों में से क्वेश्चन का राइट आंसर है, जरा आप सोच के बताइए क्या असहयोग? तो 1 अगस्त सन 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली व शौकत अली के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या रोल एक्ट? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन जो था उसकी शुरुआत हुई थी और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 13 अप्रैल सन 1919 में किस घटना ने देश को तनावपूर्ण स्थिति में ला दिया था? ये लगभग हम सभी जानते हैं क्योंकि यह एक काफ़ी विभत्सनीय घटना थी। तो इसको पूरे देश में इसका भारी विरोध किया गया था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था और काफ़ी कन्या अंडा मानी गई थी। महात्मा गांधी की जीवन किसने लिखी थी जीवनी? लुई फिशर अमेरिका, लुई पास्चर अमेरिका, लुई सोल्वे फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी की जो जीवनी है तो लुई फिशर जो अमेरिका के रहने वाले हैं वो राइटर हैं, उन्होंने जीवनी महात्मा गांधी की जीवनी को लिखा था। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किस जगह किया था? दिल्ली, लाहौर, बनारस या पंजाब में? तो 1929 का जो है अधिवेशन था काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन था और यह अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में किया गया था और इसमें स्वराज्य की मांग की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब और कहाँ की गई थी? तो सन 1929 में, 28 में, 1930 या 1921 में? तो सन 1929 जो है पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध अभियान कब चलाया गया? सन 1929 में, 1921, 1928 या 1930 में? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध सन 1928 में यह एक अभियान चलाया गया था क्योंकि उनका घोर आंदोलन का हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की यात्रा कब और कहाँ से शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा 12 मार्च सन 1930 साबरमती से। ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 12 मार्च सन 1930 साबरमती से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पहला गोमनत सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? अक्टूबर 1930 में, नवंबर 1929 में, अक्टूबर 1932 या नवंबर 1929 में? काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहला जो गोमनत सम्मेलन हुआ तो कांग्रेस का किसी प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया था। अक्टूबर 1930 के अंदर इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब समाप्त हुई? पहले तो आंसर क्वेश्चन था शुरुआत कब हुई, अब समाप्त कब हुई? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, जरा सोच के बताइए। 8 अप्रैल 1930, 16 या 6 या 1? तो 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी यात्रा का समापन हुआ था। इसका आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? सितंबर 1940, अक्टूबर 1939, सितंबर 1939 या अक्टूबर 1938? तो इसका आंसर होगा, ज़रा सोच के जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा सितंबर सन 1939 के अंदर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, सन और महीना अच्छी तरह से याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1941, सितंबर 1947, अगस्त 1942 या अक्टूबर 1942? चारों ऑप्शन में से एक आंसर बिल्कुल सही है और वह हमें देखना है अगस्त 1942, यानी कि 5 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 कार्रवाई दिवस किस नेता द्वारा बनाया गया था? तो यह है 25 कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के नेता द्वारा बनाया गया था और यहाँ मुस्लिम लीग का नेता जो ऑप्शन 2 में नज़र आ रहा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो अपन मान सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 25 कार्रवाई दिवस बनाया गया था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, तीनों ही
क्वेश्चन नंबर 17, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? तो 30 जनवरी सन 1948, 31 जनवरी सन 1948, 29 जनवरी 1948 या 22 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे शहीद दिवस बनाया जाता है 30 जनवरी को, तो हम मान सकते हैं क्योंकि महात्मा गांधी की उसी दिन हत्या हुई थी, तो 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और उसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान आंदोलन की शुरुआत जो गुजरात किस शहर से हुई थी? किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन था किसान आंदोलन जो गुजरात से हुआ और वह था खेड़ा किसान आंदोलन, क्योंकि अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन हुआ था और साबरमती और बड़ौदा से किस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हुआ, तो हम मान सकते हैं। महात्मा गांधी व इमरीन के बीच समझौता कब हुआ? सन 1921, सन 1920, सन 1936 या सन 1931 में। तो महात्मा गांधी और इमरीन के बीच में जो समझौता हुआ था वह सन 1931 में हुआ था और जस्ट इसके बाद दूसरा गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। राष्ट्रवाद का प्रतीक किसे चुना गया? कुल्हाड़ी, चरखा, राजध्वज और अशोक चक्र। तो उस जमाने में और गांधीवादी नेता द्वारा चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1940 को, 21 दिसंबर 1939 को या 24 दिसंबर 1940 को। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जब कांग्रेस के सभी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था तो बनाया था, तो 22 दिसंबर सन 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 5 अगस्त सन 1940, 8 अगस्त सन 1940, 7 अगस्त सन 1940 या 9 अगस्त सन 1940। तो अगस्त जो प्रस्ताव था वह 8 अगस्त सन 1940 को पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी 8 अगस्त सन 1940, आपको तारीख याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? 23 मार्च सन 1940 को, 20 मार्च सन 1940 को, 21 मार्च सन 1940 को या 17 मार्च सन 1940 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च सन 1940 को पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, यह एक ऐसा एक्ट था जो कि भारतीय क्रांतिकारियों को दूर निकाला गया था और उनको दमनकारी नीति के लिए बनाया गया था। ये सन 1915, 16, 1917 या 1918 में से, यानी 1, 2, 3, 4 में से एक सही। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट सन 1915 में लागू किया गया था और क्रांतिकारियों को दमन के लिए इंग्लिश सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा यह लागू किया गया था। मुस्लिम का प्रथम अधिवेशन किसके नेतृत्व में और कहाँ हुआ? तो आगा खां के नेतृत्व में अमृतसर, जिन्ना के नेतृत्व में लाहौर, समीउल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका या इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो आगा खां के नेतृत्व में, यानी कि आगा खां के नेतृत्व में अमृतसर के अंदर इसका आयोजन किया गया था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान बनाया गया था और 1908 के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। गांधी जी की मृत्यु की तुलना किससे गई? टाइम पत्रिका द्वारा अब्राहम लिंकन से, इंडिया न्यूज़ द्वारा कार्ल मार्क्स, एक या दो, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो गांधी जी की मृत्यु की जो तुलना होती टाइम पत्रिका द्वारा अब्राहम लिंकन से की गई थी और काफ़ी इस घटना को काफ़ी दुखदायी माना था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए? सन 1937 के अंदर, सन 1938, सन 1935 या सन 1936 में। प्रांतीय चुनाव भारत में पहली बार आयोजित किए गए थे और उसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। सन 1937 के अंदर ये इनका आयोजन किया गया था और 5 प्रांतों में प्रत्यक्ष बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। प्रश्न नंबर 28, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन कब स्वीकार किया? 5 जून 1947, 6 जून 1947, 6 जून 1946 या 7 जून 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन के दौरान, यानी 1947 इसमें हो नहीं सकता है, 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया था, यानी कि तीसरा इसका आंसर सही होगा बिल्कुल। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो सन 1893, सन 1892, सन 1891 या सन 1894 में। तो गांधी जी अफ्रीका सन 1893 में गए थे और इसी में सरोजिनी नायडू जैसे भारत आई थी, इस बात का भी आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, गांधी जी ने कौन से गोमले सम्मेलन में भाग लिया था? तो अगस्त सन 1931 दूसरे में, दिसंबर 1930 पहले, दिसंबर 1932 तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने इसमें से अगस्त 1931 दूसरा जो गोमले सम्मेलन था उसके अंदर भाग लिया था। पहले और तीसरे गोमले सम्मेलन कांग्रेस से किसी भी नेता ने किसी भी प्रकार से भाग नहीं लिया था। दोस्तों ये मेरा एक वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।